स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल अमृत बुनियादी सोशल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम शेषफल फॉर्म में। तो देखिए, नॉर्मल जो रिमाइंडर है वो आपको निकालना आता है डिविजन रूल से, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे या उनका यूनिट प्लेस या सेकंड प्लेस क्या होगा, ये हम इन वीडियोज़ के ज़रिए जानेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट रिमाइंडर थ्योरम का। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से इसको पूरे चैप्टर को समझ में आ सकें। तो देखिए, जैसे नॉर्मली आप मान लीजिए 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो अगर इसको हम अब डिवाइड करते हैं तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा 2, रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है यहाँ से। तो देखिए, अगर ये संख्या 2 कम होती, 5 है वो 2 अगर कम होती तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाता, या फिर यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे, डिविज़र और जो रिमाइंडर है वो 1 आता है। मतलब कि इस टर्म में अगर हम 1 और जोड़ देंगे तो तब भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तब भी क्या हो जाएगी, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ से जो रिमाइंडर बचते हैं वो 2 तरीके के बचते हैं। जैसे एक एग्जांपल से और हम समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 12 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 बच रहे हैं। मतलब कि ये जो 12 जो संख्या है, ये 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये 2 संख्या और कम होती तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाती। या फिर दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए ये जो डिवीजर है, ये रिमाइंडर, इसमें से अगर हम ये घटाते हैं 3 बचता है। मतलब कि ये 3 अगर इस संख्या में हम 12 में जोड़ दें तब भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड होता है। मतलब रिमाइंडर है वो हमारे 2 बचेंगे, एक तो पॉजिटिव बचेगा और एक नेगेटिव बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर एक तो क्या बचता है, 2 बचता है आपका। दूसरा क्या बचता है, जैसे अगली टर्म क्या होगी, अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगी, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगी। तो कितना कम है, ये 3 कम है। तो उस 3 कम को हम, उसकी जो कमी है वो किसको दिखाएंगे, हम नेगेटिव से दिखाएंगे। तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए, चलिए अगले पेज पर हम करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 35 है, इसको हमने 7 से डिवाइड करना है। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना, 8 से डिवाइड करेंगे, 7 से तो पूरा चला जाएगा। 8 से जब डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, 4 आ गए हमारे। 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और हम क्या कह सकते हैं, इसी रिमाइंडर को अगली टर्म को हम अगली टर्म से डिवाइड होने के लिए कितना कम रह गए, क्या करेंगे, उस कमी को निकालने के लिए इस डिविजर में से माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो उस कमी को हम 5 -5 से डिनोट करेंगे। तो रिमाइंडर आपके 2 बचते हैं। किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, किसी दूसरी संख्या से, तो आपके 2 तरीके के रिमाइंडर बचते हैं। हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कॉम्प्लिकेटेड जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी, वही रिमाइंडर हम उसमें पुट करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों रिमाइंडर बताए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया सारा का सारा। अब हम आईसीएस बुक की जो क्वेश्चन है उसके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वेरी सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, या तो 3 बचता है या फिर क्या बचेगा, -2 बचेगा। आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13 को 19 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। 13 है, इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। तो देखिए, इससे संख्या एक कम रह गई, तो एक तो 13 ही हो जाएगा इसका रिमाइंडर। अगली टर्म से कितना कम रह गई कि ये 19 से डिवाइड हो जाए, तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा के देखें तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। कितना बचेगा, -6। तो आपके 2 रिमाइंडर बचते हैं। यहाँ से क्या क्या होते हैं, 13 या -6। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी है दे रखे होंगे वो आप मान सकते हैं। ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक ही मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्या दे रखा है, सेम इसी प्रकार से। जब 7 को 11 से डिवाइड करेंगे, 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, या तो 7 आएगा या फिर ये इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, -4। ये 2 रिमाइंडर होंगे आपके। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, 13 को 17 से डिवाइड करना है।
तो एक तो क्या हो जाएगा 13 ही बचेगा खुद, और नेगेटिव वाली टर्म कौन सी बच जाएगी, तो ये बच जाएगी -4। तो आपके ये दो रिमाइंडर हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। अगली टर्म है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। 21 को जब 29 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचेगा, एक तो 21 ही बचेगा, अगला है और नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसमें जब घटा के हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा -8। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। 19 को 37 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या रहने वाले हैं, एक तो ये खुद रह जाएगा 19, और दूसरी टर्म क्या रह जाएगी, इसमें से आप ये घटा के देखेंगे तो -18 है, ये आपके रिमाइंडर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या दे रखा है, जब 17 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 5 3 15, एक तो 2 बचेगा, दूसरा क्या बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो -3, ये आपके दो रिमाइंडर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, जब 8 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, और अगला क्या रह गया, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो -1, ये दो रिमाइंडर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि 37 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष बचेगा, 9 चौके 36, एक तो 1 बच गया, और क्या करेंगे 9 को 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 हो, -8 है, ये क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा। आपको समझ में आ रहे होंगे। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन तो वेरी सिंपल है, आप इनको डायरेक्टली कर सकते हैं। 27 को क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 27 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दिए 21, तो एक तो 6 बच गया, और 7 में से 6 घटाएंगे तो दूसरा क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब देखिए जो बड़ी संख्या बच रही है, एक नेगेटिव वाली छोटी संख्या बच रही है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, आगे एग्जाम्पल आएंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें जो छोटी सी संख्या होगी उसको लेने में आसानी होगी, ताकि कैलकुलेशन है वो छोटा हो सके हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 दिया 30, एक तो 6 बच गया, और दूसरा क्या बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो -4। मतलब कि इस संख्या में से 6 घटा देंगे तब भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, इस संख्या में 4 जोड़ देंगे तब भी ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 में क्या दे रखा है, 73/11, तो इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 6 66, और एक तो 7 बच जाएगा, अब 11 में 7 घटाएंगे तो दूसरा क्या बच जाएगा रिमाइंडर, -4। ये दोनों ही क्या होंगे, इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और कर लेते हैं यहाँ से। 14 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, एक तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और दूसरा क्या बचेगा, इस 4 में से 2 घटाएंगे तो -2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके रिमाइंडर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 तक सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो। बीच बीच में जो क्वेश्चन है वो मैं कुछ एक करवा देता हूँ। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का करवा रहा हूँ मैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्व कर रहे हैं हम। तो 30 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 97 को जब 17 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, तो आपको टेबल आपको आनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 17 5 85, तो 85 स्थान में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक तो 12 बचेगा। दूसरी टर्म है वो क्या बचेगी, 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5। मतलब कि इस टर्म में अगर हम 12 घटा देंगे तब भी 17 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 5 है जोड़ देंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, इससे 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके दो रिमाइंडर आ गए, 12 और -5। उसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32 क्वेश्चन है। जैसे 32 में क्या दे रखा है, 135 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होता है, 15 9 में 135 होते हैं, तो रिमाइंडर आपका कितना बचता है, 0। तो आप इसमें पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ से करवा रहा हूँ 34 क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, 1004 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 3 9, 1 बच गया, फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 9, फिर 1 बच गया, 14 हो गए, 3 चौके 12, तो 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर नेगेटिव वाला क्या बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो -1। तो आपके ये 2 रिमाइंडर बचते हैं। या तो इस संख्या में से 2 घटा देंगे वो भी पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा, इस संख्या में 1 जोड़ देंगे वो भी संख्या से पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे।
बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं 41 तक आपके बिल्कुल एक जैसे हैं, जहाँ पर भी टाइप चेंज होगा मैं वहाँ पर आपको कवर करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है कि 9543 को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 19 को 5 के करेंगे तो पूरा चला जाएगा, 19 5 95 हो जाएगा, फिर भाग टूट जाएगा और फिर 4 उतार लेंगे, फिर 3 उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 पे ही जाएगा। तो मतलब 5 रिमाइंडर बचेगा और दूसरा रिमाइंडर क्या बचेगा -14, मतलब कि 19 में से 5 घटाएंगे तो -14 आपके 2 रिमाइंडर ये हैं रहने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 और करवा देता हूँ। 41 में क्या है 10,001 लिख रखा है, इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर रहने वाला है। तो देखिए इसको आप जब डिवाइड करेंगे 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर आखिर में 11 हो जाएंगे, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 11 में से 9 गए 2, दूसरा जो रिमाइंडर हो क्या बचेगा 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -7। तो आपके 2 रिमाइंडर हैं ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है। आगे अब कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे इनका संख्या बढ़ती जाएगी तो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 42 में करवा देता हूँ, यहाँ से नया टाइप है आपके लिए। तो क्या रिमाइंडर बचेगा वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या दे रखा है -35/8, मतलब -35 को जब 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए उसी प्रकार से करना, एक बार इस माइनस वाले साइन को आप भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इस माइनस वाले साइन को आप क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो वैसे सिंपल करेंगे 8 चौके 32, तो बच गया कितना 3। अब 3 बच गया तो 3 ये नेगेटिव है, 3 क्या है नेगेटिव है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, दूसरा क्या बच सकता है हमारा 5 बचेगा। क्या बच रहा है 5 बच रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन में जो भी मिलेगा आपको -3 अगर नहीं होगा तो ऑप्शन में आपको इसका आंसर क्या मिलेगा +5 मिलेगा। समझ में आ गई बातें, ठीक है। या तो -3 बचेगा या 5 बचेगा। ये माइनस साइन इसमें आया है रिमाइंडर का क्योंकि टर्म ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है, और ये आपका क्या आ जाएगा इसमें से इनको जोड़ने से आ जाएगा ये टर्म से, तो कितना आ जाएगा 5। दूसरा क्या बन सकता है आपका 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम उसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है कि -65 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा। तो एक बार थोड़ी देर के लिए वही सेम प्रोसेस, माइनस को भूल जाते हैं, सीधा डिवाइड करते हैं, 9 7 63, तो 2 बचता है, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरा क्या बन जाएगा इसमें से जब ये करेंगे हम जोड़ के देखेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो दूसरा क्या है टर्म हमारे पास 7 है, दो रिमाइंडर बचेंगे, आपको ऑप्शन में 7 मिलेगा, प्लस वाला मिलेगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे, जैसे 89 है 8934 नेगेटिव है, इसको जो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर हमें बताना है। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35, 4 बच गए, 5 8 40, फिर 3 बच गए, 5 6 30, फिर 4 बच गए, तो 4 आखिर में बच रहे हैं, तो वो -4 बच रहे हैं, ठीक है -4। तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव वाली, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो आपका 1 है वो राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से हैं सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दे रखा है -11285, इसको जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 16 7 112 हो जाएंगे, और फिर 8 उतारेंगे, फिर 16 5 80 होते हैं, तो 5 बचेगा, आखिर में 5 बचेगा, तो माइनस का 5 बचेगा क्योंकि टर्म पूरी माइनस में है। तो दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसमें जब जोड़ेंगे संख्या तो 11, तो 11 ही क्या होगा 11 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब धीरे धीरे टाइप चेंज हो रहे हैं, उन टाइप के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, अच्छे क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं।
तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। 27 प्लस 29, इन दोनों टर्म को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर रहेगा। तो देखिए आप इसको रिमाइंडर करके क्या करेंगे, जैसे इनको दोनों को जोड़ेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो। तो जैसे 5 को आप 27 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 2 शेष बचेगा। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव वाला लें या पॉजिटिव वाला लें, तो जो भी कम बचता हो, पॉजिटिव वाला कम बचे रिमाइंडर, चाहे नेगेटिव वाला भी कम बचे, वही हमने टर्म यहाँ से उठानी है ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा देरी ना हो। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे 5 को 29 से जब डिवाइड करेंगे तो एक तो रिमाइंडर क्या बचता है, 5 5 25, एक तो 4 बचता है। दूसरा रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ से -1 बचेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोनों ही रिमाइंडर से हैं, हम करने की कोशिश करेंगे, दोनों का आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए एक बार इसका हम +4 लेके चलते हैं, एक बार इसका -1 लेके चलते हैं। अगर +4 लेके करेंगे तो दोनों का जोड़ अब यहाँ से कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस आए हैं, तो 2 + 4 ये हो जाएंगे 6। 6 को फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए यहाँ से आंसर भी कितना है, 1 आया है। अब मान लीजिए इसका 4 ना निकल के -1 लेते हैं तब भी वही उत्तर आएगा। तो 2 प्लस, अब माइनस का है तो माइनस करेंगे 1/5 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 ही रिमाइंडर रहने वाला है। तो दोनों तरीके से आपको कौन सा भी आप ले सकते हैं। अब देखिए ये तो छोटी संख्याएं थी, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा करते इसमें, लेकिन जब यहाँ पर बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उस समय जो आपका ईजीएस्ट वे है, ईजीएस्ट जो रिमाइंडर है उसी को उठाना है यहाँ से आपको। अब देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा यहाँ से। वैसे डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा यहाँ से। 56 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आखिर में 11 5 55, एक ही रिमाइंडर रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं हमारा। 50 यहाँ से क्या हो जाएगा, 37 + 48, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अलग अलग हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। 7 5 35, इसका 2 बच जाएगा, और 7 6 42 या 7 7 49, इसके क्या हो जाएंगे 7 6 42, एक तो रिमाइंडर 6 बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों से आप कर सकते हो इसको। एक से करके देखेंगे, जैसे इसका 6 वाला रिमाइंडर लेते हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 6, तो 7 से करेंगे डिवाइड 8 हो जाएगा। 8 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ से। उसी प्रकार से इन दोनों को हम सोल्व करते हैं तो 2 - 1, यहाँ से -1 इसका रिमाइंडर हमने लिया है तो नीचे पूर्ण 7 हो जाएगा। 1 बच गया, 1 में से जब 7 हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आपका रिमाइंडर रहने वाला है। देखिए ये जो रिमाइंडर है उसी को मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, तो देखिए जो संख्या होती है, आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी संख्या को अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ये बचता है। अगर उसी संख्या को इतने से, अगर उसी संख्या के दुगने से या उसी संख्या को इतने उसके दुगने से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा। तो मतलब जो संख्या होती है, मान ली रिमाइंडर जो होता बचता है आखिर में, वही क्या होती है, वही संख्या का ही तो पार्ट है। अगर उस संख्या का दुगना होता है रिमाइंडर का भी दुगना बचेगा, उस संख्या के अगर वो तिगुना होता तो रिमाइंडर भी तिगुना बचेगा। तो रिमाइंडर का ही जो पार्ट होता है, उसी संख्या का ही पार्ट है वो रिमाइंडर, और रिमाइंडर को ही हम डिवाइड करके देखेंगे वो संख्या, वही संख्या कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, या रिमाइंडर कितना बचेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से मैं रिमाइंडर को प्लस क्यों कर रहा हूँ, रिमाइंडर को दोनों ऊपर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिमाइंडर बच रहे हैं ये संख्या के ही पार्ट हैं। ठीक है, अब ये इनको दोनों को जोड़ेंगे तो एक नई संख्या बन गई, संख्या के दोनों का ही जोड़ है यहाँ पर ये। ठीक है, दोनों को जब आप जोड़ करके डिवाइड करेंगे तब भी यही रिमाइंडर बचेगा 1, और रिमाइंडर को जोड़ करके तब भी जब डिवाइड करेंगे तब भी सेम बचेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे ये बातें। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हम करने वाले हैं 51। 51 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 51। 51 में दे रखा है भाई 65
प्लस 78, इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 7 63, 2 बचेगा, 9 8 72, 6 बचेगा, और दूसरा क्या बच जाएगा -3। देखिए 6 और -3 बच रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी भी टर्म को आप ले सकते हैं। इसको अगर प्लस पॉजिटिव वाले को लेते हैं तो 2 + 6 अपॉन 9 कितना बच जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या रहने वाला है 8 रहने वाला है। अब देखिए अगर -3 को हम लेते हैं तो 2 - 3 अपॉन 9, ऊपर वाला कितना बच जाएगा -1 बच जाएगा, नीचे 9। तो इसको ये -1 हम रिमाइंडर ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे रिमाइंडर आप यहाँ से आ जाएगा -1। ठीक है, तो क्या करेंगे -1 आंसर हम ले नहीं सकते, तो 9 को -1 में हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से भी 8 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ से भी आपको 8 है वो रिमाइंडर बच रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आगे। 52 क्वेश्चन है यहाँ से। 87 + 99 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 5 = 85, 2 शेष बच रहे हैं। इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85, एक तो 14 शेष बच रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बचेगा -3। तो देखिए आसान क्या रहेगा, माइनस वाले को उठाओ क्योंकि 14 है, यहाँ पर कितना गैप है ये -3 है। तो क्या करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे 2 और -3 वाला लेंगे, अपॉन 17 कर देंगे, तो कितना बच जाएगा -1 अपॉन 17। तो रिमाइंडर -1 रहेगा, -1 हम लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे 16 है वो क्या बच जाएगा, इसका रिमाइंडर है वो बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को हम कर रहे हैं यहाँ से कि 225 + 11,098 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से देखिए 11 दूनी 22, 5 उतारेंगे भाग टूट जाएगा 5, 5 का 5 क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। उसी प्रकार से इसको देखेंगे 11 × 11 0, 9 उतारेंगे फिर डिवाइड हो जाएगा 98, 11 9 99, 11 8 88, एक तो 10 बचते हैं और एक दूसरा क्या बचता है -1। तो डायरेक्टली इन दोनों को ना लिख करके आप छोटे वाला लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दोनों को आप ऑप्शन में करके देखेंगे। तो देखिए 5 में से -1 और करेंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो आखिरकार 4 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 हम करते हैं। 54 में क्या दे रखे हैं 6991 + 9244। इस संख्या को हम 23 से डिवाइड करते हैं। 23 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा काटेंगे इसको तो 173 पे भाग चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 12। उसी प्रकार से इसको जब हम काटेंगे यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 21। आप डिवाइड करके आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से 12 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 21 रिमाइंडर बचेगा। अब दोनों को हम ऐड करते हैं यहाँ से तो कितना आ गए 33, और इसको जब डिवाइड करेंगे 23 से तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10 है वो आपका रिमाइंडर बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों को जोड़ के भी हम आप क्या कर सकते हैं इसे डिवाइड कर सकते हो, तब भी कितना बचेगा यहाँ से 10 इसका ऑप्शन बचेगा। देखिए आंसर इसका मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर बाय मिस्टेक रिटर्न है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो गलत दे रखे हैं, तो इसका 10 उत्तर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 55 हम यहाँ से करते हैं। 55 है 4936 + 630 77। इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 49, फिर 1 3 उतारेंगे भाग टूट जाएगा, 6 उतारेंगे 7 5 35, 1 बचेगा रिमाइंडर। कितना बचेगा इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा। इसमें देखेंगे 7 9 63, फिर 0, फिर 7 1 7, इसमें 0 रिमाइंडर बचेगा, मतलब पूरा भाग हो जाएगा। तो ऊपर वाला रिमाइंडर को हम ऐड कर देंगे 1 + 0 तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर है इसका
रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं यहाँ से। 56 में क्या दे रखे हैं, 192 प्लस 37 प्लस 1953 प्लस 1956, इसको डिवाइड करना है 19 से। देखिए रिमाइंडर हमें निकालना है इसका। यहाँ से देखेंगे 19 से कम 19, 2 भाग टूट जाएगा तो 2 ही क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए 19 को 37 से डिवाइड करें तो 19 दूनी 38 होते हैं, तो कितना कम रह गया, ये 1 कम रह गया, तो 1 कम ही को क्या करेंगे, -1 लिखेंगे रिमाइंडर। दोनों रिमाइंडर आपको समझ में आ गए होंगे, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चीज़ के बारे में। या तो हम यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, तब जाके 37 हो गए, या फिर क्या लगेंगे -1। तो देखिए 18 न लिख करके -1 लिखना अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार से इसको देखते हैं, 19 1 जा 19 हो जाएंगे, इसको आप 53 बचेगा आखिर में, तो 19 दूनी 38, 19 दिए 57, तो 57 इसके आसपास की संख्या है, तो 57 इसमें से क्या होगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, तो कमी कितनी रहेगी, -4 की रहेगी। आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखें 19 से कम 19, 19 दिए 57, तो -1 की कमी रहेगी। अब इसको आप आसानी से कर सकते हो। देखिए ये -1 है, ये -1 है, ये 2 है, तो सभी को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगी, ये वाली टर्म तो सारी की सारी, ये -2 हो जाएंगे, ये प्लस के 2 हैं तो कट जाएंगे, तो खाली कितना बच गया, -4 बच गया। -4 ये आपका रिमाइंडर बचता है। -4 आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 है, वो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, 10,01,02,083 -165। अब इसको 165 को घटा करके भी 17 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे भी इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए 17 छिक्के 102, फिर क्या आ जाएगा, 83 बच जाएगा, 17 5 85, तो 85 ज़्यादा हो गया, तो कम कितनी रहेगी, -2। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे आप, तो देखिए इसमें कितना रहता है, तो इसको क्या करेंगे हम, 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो 17 का 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 17 9 117 होते हैं, तो कितना कम रह गए, -5 कम रह गया। देखिए बीच में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगेगा इसके अंदर, बोडमास वाला। तो रिमाइंडर आपका क्या बचता है, एक तो 2 बचता है, बीच में माइनस का निशान है, और यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा है, -5। तो ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 5 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 3 ही बच रहा है, ऊपर 3 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहने वाला है, आपका 3 ही रहने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9875 -8976, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 4 दूनी 8, फिर 4 चौके 16, 2 बच गए, 4 छक्के 24, 3 बच गए, 4 8 32, फिर 3 बच गए। अब 3 लिखो चाहे -1 लिखो, एक ही बात है। अगली टर्म क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 1 बच जाएगा, 4 चौके 16 1 बच जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो -1 -0 करेंगे तो -1 ही आने वाला है। और दूसरा रिमाइंडर क्या कह सकते हैं, या तो -1 रिमाइंडर बोल सकते हैं या फिर 3 रिमाइंडर बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं हम यहाँ से। 59 में क्या दे रखा है, 36842 -5439, इसको डिवाइड करना हमने 3 से, तो क्या रिमाइंडर रहेगा ये हमें बताना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 बच जाएंगे, 3 8 24, फिर 2 रह गए, 2 ही रिमाइंडर बचेगा इसका। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बच के 3 8 24, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 -0 रिमाइंडर कितना बचेगा, 2।
अब 3 है वो 2 से कम रहेगा, तो 2 ही क्या मानेंगे, इसका रिमाइंडर मानेंगे, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। 7 6 5 9 8 माइनस 3 6 5 4 2 को हम डिवाइड करते हैं 9 से। अब कितना बचेगा, देखिए 9 8 72, 4 बच गए, 9 5 45 और 9 1 9 8, 8 बच गए, 8 रिमाइंडर रह रहे हैं। 8 को आप 8 भी लिख सकते हो या -1 भी लिख सकते हो, आपको समझ में आया होगा। फिर 9 चौके 36, 9 छीके 54, फिर 2 बच रहे हैं, माइनस का 2 बच रहे हैं, तो बीच में माइनस का निशान है तो -2 ही बचेंगे इसमें। तो देखिए -1 और -2 कितने हो गए, -3। तो -3 तो रिमाइंडर हम लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसमें हम ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर हो कितना बचेगा, 6 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कितना हम फास्ट इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए प्लस माइनस के थे, अब आगे मल्टीप्लाई वाली टर्म्स। 37 × 48, इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो सेम प्रोसेस वही है। बीच में अगर माइनस का निशान है तो माइनस कर देंगे रिमाइंडर आपके, प्लस का निशान है तो रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, गुणा का निशान है तो आप इसमें गुणा कर देंगे। तो 7 5 35, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं यहाँ से। 7 7 49, 7 6 42, एक 6 बचेगा, दूसरा क्या बचेगा, -1 बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोनों की हम गुणा करेंगे, यहाँ से दोनों की गुणा करेंगे तो -2 ऊपर रिमाइंडर बच जाएगा। तो -2 तो हम रिमाइंडर लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। 37 × 98, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 3 33, 11 चौके 44, तो कौन सा भी लिख सकते हो आप, कोई सा भी। 11 3 33 करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचता है, 11 8 88, 10 रिमाइंडर और दूसरा क्या बच जाएगा, -1। 11 9 99, तो 1 बचता है वो नेगेटिव बचेगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इसका रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन -1 लिख नहीं सकते, तो 11 में से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 हम करते हैं यहाँ से। 35 × 81 को 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल इजी हैं, थोड़ा सा समझने में ध्यान लगाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं। देखिए 8 को 35 से करेंगे, 8 चौके 32, 3 बचेगा यहाँ से। 8 को इससे करेंगे, 10 8 80 होते हैं, 1 बचेगा, तो 3 के रेख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। 64 28 को जब 29 से मल्टीप्लाई करके और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर रहेगा, ये हमें बताना होता है। तो इन दोनों की गुणा नहीं करने की जरूरत होगी, डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। तो 5 से इसको करेंगे तो 5 5 25, 3 बचेगा, इसको करेंगे 5 6 30, -1 बचेगा यहाँ पर। लेकिन नज़दीक वाली टर्म लेनी होती है, यहाँ से मैं 5 5 25 करता, फिर 4 रिमाइंडर लिखता, 4 को फिर मैं क्या करता, -1 लिखता, तो वो एक ही बात है। उससे बड़ी वाली संख्या पर आप कर लीजिए, तो क्योंकि छोटी टेबल्स आपको याद है। तो इन दोनों गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 हम रिमाइंडर ना लिख करके क्या करेंगे, इसको इसमें से हम करेंगे तो 2 है वो इसका आंसर हो जाएगा। 5 में 3 -3 जोड़ेंगे तो 2 क्या रह जाएगा, इसमें आंसर बच जाएगा, इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं अगला, 65 × 78 को 9 से करेंगे तो 9 7 63, 2 शेष बच गया, 9 9 81, -3 शेष बच गया, दोनों की गुणा करो, -6 आ जाएगा। -6 रिमाइंडर हम नहीं लिख नहीं सकते, इसको इसमें जोड़ेंगे, 9 में 6 -6 जोड़ेंगे तो 3, दूसरा 2 रिमाइंडर होंगे, -6 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। 1705 × 290 82 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर रहने वाला है। देखिए 9 1 9 बच गए, 8 80 हो गए, 9 8 72, फिर बच गए 8, 9 9 81 बच गए 4। इतना थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। फिर क्या कर रहे हैं,
9 3 27, 2 बच गए, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए, 9 3 27, फिर 1 बच गया, फिर 12 हो गए, 9 1 9, फिर 3 बच गया, तो 4 3 12, 12 होगी रिमाइंडर की मल्टीप्लाई, और इसको 9 से फिर डिवाइड करना है। डिवाइड फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 9 से बड़ी संख्या हो गई है। अब 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको इजीली पता है 3 शेष बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं हम। 191 इंटू 1003 को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए 3 6 के 18, 1 बच गया, 3 3 9, तो 2 बच रहे हैं रिमाइंडर। इसमें कितने बच जाएंगे, 3 3 9 1, फिर 3 3 9, फिर 1, 3 सौ के 12, फिर 1 बच रहा है। तो 2 और 1 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से कम है, इसलिए पॉजिटिव वाला आंसर हमें लेना है। हर क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर हमें डालना है। क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं यहाँ से। देखिए ये वाला जो ऑप्शन में दे रखा है, आंसर में जो दे रखा है वो उत्तर इसका गलत दे रखा है, तो आप यहाँ से इस कन्फर्म इसको कर सकते हैं, 2 आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है 7003 मल्टीप्लाई 1097 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर रहने वाला है। तो देखिए 4 एकम 4, 3 बच के 4 7 28, 2 बच के 4 5 20, फिर 3 रह गया, आखिर में 3 रह जाएंगे, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 और 4 7 28, 1 4 चौके 16, फिर 1, इसका क्या बच जाएगा रिमाइंडर 1, तो 3 1 जा 3, तो 4 से कम रह गया, तो 3 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे हम। 69 में क्या दे रखे हैं, 1500 गुणा 191 गुणा 375 बटे 210। तो देखिए इतना बड़ा हम ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको कैसे करेंगे इसको सोल्व ध्यान से देखिएगा। तो देखिए डिवीज़र जो है इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, जो संख्याएं कटती हैं तो इनको काटेंगे, और आखिर में थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि जिस संख्या से हम काटेंगे उसी संख्या से मल्टीप्लाई भी करना होगा रिमाइंडर को, तब जाके आपका रिमाइंडर एक्चुअल आएगा। तो देखिए सबसे पहले इन दो में ये जो संख्याएं हैं ये 10 से कट रहे हैं, 10 से इसको काटेंगे तो 21 बच जाएगा, 10 से इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 150 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये संख्याएं कितने पर जा रही हैं मैं और देख लेता हूँ। जैसे ये 150 आ गए, यहाँ से 3 से जा रहे हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से आ जाएगा ये 7, ये 3 से आ जाएंगे 50। ठीक है, अब ये संख्याएं और कट नहीं रही किसी भी संख्या से, 7 भी नहीं जा रहा किसी से। तो आखिर में अब हमारे पास नई टर्म्स क्या क्या बच गई हैं। तो देखिए कितने से, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, एक तो 10 से काटा है हमने, दूसरा किससे काटा है, 30, तो टोटल कितना हो गया, 10 3 30। तो 30 से आखिर में जो रिमाइंडर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो नई टर्म हमारे पास क्या बन गई, अब 1500 की जगह 50 हो गए हैं, आगे वैसे के वैसे ही 191 और 375, नीचे क्या बचा हुआ हमारा, 7 बचा हुआ है। अब रिमाइंडर निकालेंगे यहाँ से, तो 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 7 49, एक रिमाइंडर बचेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 191 को 7 से, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 5 बच गए, 7 7 49, 2 रिमाइंडर बच गए यहाँ से। अब 7 5 35, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 35, 2 और 7 21, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 7 से ज़्यादा हो गया, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब ध्यान में रखिएगा, जितनी संख्याओं से इनको कट किया था, काटा था आपस में, वो कितने से काटा था, 30 से, 10 और 3 से काटा था, 10 दिया 30 हो गए। तो क्या कर देंगे, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, आखिर में 30 रिमाइंडर इसमें बचेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी करके हम देखेंगे। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा आगे 70 में क्या रखा है, 3 8 7 6 5 1 मल्टीप्लाई 5 4 3 9 8। इसको जो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर रहेगा। तो देखिए अगर डायरेक्टली आप इसको करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस प्रकार से ये तरीका अच्छा रहता है। देखो
5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 3 बच गए, फिर 5 7 35, 2 बच गए, फिर 5 5 25, 1 बच गया, 5 3 15, पूरा भाग हो गया, आखिर में 1 उतारना पड़ेगा तो 1 रिमाइंडर रहेगा इसका। मल्टीप्लाई 5 से कम 5, भाग टूट जाएगा 4, 5 8 40, 3 बच जाएंगे, और 5 7 35, 4 बच जाएंगे, 5 9 45, 3 बच जाएंगे, रिमाइंडर क्या रहेगा 3 रहेगा। तो 3 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 3 ही क्या कहलाएगा इसका आंसर आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं 71 क्वेश्चन क्या है, 91080 मल्टीप्लाई 1001 मल्टीप्लाई 656 मल्टीप्लाई 400। इसको डिवाइड करते हैं 13 से, तो रिमाइंडर हमें देखना है। देखिए तो देखो, इसको ये वाली संख्या है 91,080, इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 13 7 91 पूरा हो गया। अब 8 80 बच गया आखिर में, तो 13 6 के 78 होते हैं, 78 80 से 2 कम रहेगा तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 13 7 91, यहाँ पर 9 आ जाएंगे, 9 लिखो तो 13 8 104 होते हैं, -4 भी लिख सकते हो आप यहाँ से। इसको देखें 13 5 65, 6 बच गया तो इसमें 6 रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको देखेंगे 13 3 39, 1 बच रहा है, 10 बच गया। अब 10 क्या करेंगे -3 कर दो, अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ से इनके आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, अब देखिए मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, 9 के बजाय आप -4 यहाँ पर ले सकते हो, -4 आप यहाँ पर ले सकते हो। अब इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, तो इसका रिमाइंडर हमने -4 उठाना है, इसका हमने माइनस वाला ले लिया तो आसानी हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -4 +6 और -3, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 छिक्के कितने होते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अब यहाँ ये आ जाएगा 144। 144 को फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, आखिर में 1 बचेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 72 में क्या दे रखे हैं, 700 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 255। इसको डिवाइड करना है 23 से। इसको हम डिवाइड करेंगे 700 को 23 से, तो 23 3 69, 1 बच गया, 10 है, 10 इससे कम रहेगा तो 10 रिमाइंडर बच जाएगा। इसको हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना रहेगा 3। 450 को आप यहाँ से रिमाइंडर करेंगे तो 23 - 10 क्या रहेगा, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, वो लेंगे। अब इसको करेंगे 23 से कम 23, 2 बच गए, 23 से कम 23, फिर 2 बच गया रिमाइंडर। अब टोटल कितना हो जाएगा, -600 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -600। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएंगे, -600। अब इसको 23 से डिवाइड फिर करना पड़ेगा। -2 को हम रिमाइंडर नहीं लिख सकते, इसमें जोड़ेंगे तो दूसरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 23 में -2 जोड़ेंगे तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर प्लस बचेगा, प्लस का, क्योंकि जो रिमाइंडर है ये प्लस में आएगा यहाँ पर, वेरी सॉरी। तो 600 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, तो 2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 क्वेश्चन को जब हम यहाँ से करेंगे तो 73 क्या दे रखा है, 1001 मल्टीप्लाई 1002 मल्टीप्लाई 1003 को 27 से डिवाइड करना है। देखिए ये टर्म कटने वाले हैं, आपस में कट जाएंगे। 3 से ये आ गया हमारा 3 3 4 आ गया। अब ये संख्याएं और नहीं कट रही हैं,
किसी से भी नहीं कट रही हैं। तो आगे हम इसको आसानी से अब सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए नई टर्म हमारे पास क्या बन गई है, इसकी जगह 334 हो गया है, नीचे जो डिवीजर हो कितना हो गया, 9 हो गया। आखिर में क्या करेंगे, 3 से काटा है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से इसको, इस वाली टर्म को हम 9 से डिवाइड करते हैं, कितना से बचता है, 9 एकम 9, फिर ये बच गया 9 एकम 9, तो 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। इस वाली टर्म को करेंगे 9 से डिवाइड, तो 9 30 27, 6 9 7 63, एक बच गया रिमाइंडर यहाँ से। इसको हम करेंगे यहाँ से 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 एक बच गया और एक 4 बच जाएंगे। तो रिमाइंडर इसमें 1 बच गया, इसमें 4 बच गया, इसमें 2, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 बच गया, 9 से कम है, तो 8 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से हमने इस टर्म्स को काटा था, इसलिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और करेंगे इसलिए। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन कितना है, 661, 662 और 660 है। इसको हमने डिवाइड करना है 17 से। तो देखिए -2 है वो कम रह जाती है संख्याएं, अगली संख्या उसी प्रकार से करेंगे, 17 3 51, फिर 15 बच गई, अगली में से -1 कम रह जाती है। ठीक है, अगली देखेंगे हम, 17 3 51 बच गए 15, तो 17 नहीं में 153, तो ये कितनी कम रह जाएगी, ये -3 कम रह जाएगी। तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस में आएगा, 3 दूनी 6 माइनस में आएगा, माइनस हम रिमाइंडर लिख नहीं सकते, तो इस संख्या को इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका सही क्या हो जाएगा, 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या दे रखे हैं, 192 गुणा 37 गुणा 1953 गुणा 1956, इसको 19 से ही डिवाइड करना है। तो देखिए 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 से कम 19 2 है, तो 2 रिमाइंडर बच जाएंगे, 19 दूनी 38, -1 रिमाइंडर बच जाएगा, 19 से कम 19, 19 30 57, -4 बच जाएगा इसमें, 19 एकम 19, 19 30 57, -1 बच जाएगा। अब रिमाइंडर वो किस सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिमाइंडर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 3 साइन माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8 नेगेटिव रिमाइंडर बच रहा है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं हम, कितना है, 103 गुणा 1298 गुणा 13,702 गुणा 1197, 100 से डिवाइड करना है इस संख्या को। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब ये संख्याएं सारी है ना 100 के मल्टीपल के आसपास की संख्याएं हैं, इसलिए इसको बगैर काटे डायरेक्टली हम कर सकते हैं आसानी से। तो 100 से इसको काटेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। इसमें हम देखेंगे डायरेक्टली यहाँ से 100 से कितना कम है, 98 है, आखिर के टर्म को देखेंगे 98 है, तो 2 कम रह गया, तो माइनस का 2 करेंगे। ये देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें आखिर में 2 ही रिमाइंडर बचेगा, ये कन्फर्म है, श्योर है। अब ये देखेंगे आखिरी वाले टर्म्स 97, तो कितनी कम रहेगी, -3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस आखिर में रिमाइंडर है वो मल्टीप्लाई प्लस में आएगा, गुणा कर लेंगे, 3 3 9 9 चौके 36, 36 प्लस का हो गया। ठीक है, तो 36 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, हमने टर्म को काटा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रिमाइंडर्स जो ऊपर बचे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 हम करेंगे। 77 में क्या है, 13,978 मल्टीप्लाई 398 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 27, इसको हमने डिवाइड करना है 100 से। तो 100 से डिवाइड करना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा, हो तो जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई है इनकी बड़ी हो जाएगी। तो ये टर्म्स अगर जो कट रहे हैं तो इनको हम काट लेंगे यहाँ से, जो भी टर्म यहाँ से कट रहे हैं उनको काटेंगे यहाँ से। तो देखिए 400 इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 बच के 3, 4 नेमा 36, तो हमारे पास नई टर्म ही आ गई है। अब 25 आ गया, 25 से हम आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये जो टर्म है हमारी 25 को इससे डिवाइड करें तो आखिर वाली टर्म देखेंगे 78 है, तो 25 3 75 होते हैं, 3 रिमाइंडर बचेगा,
रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। इसमें हम देखेंगे 25 चौके 100 आखिर के 98 है तो 100 के आसपास संख्या है तो -2 कम रह गई। इसमें देखेंगे 25 दूनी 50 तो 3 बच गए। इसमें देखेंगे 19 मानो या फिर -6 मानो, 19 का 19 मानो या फिर -6 आप यहाँ से मान सकते हो। ठीक है, ये देखेंगे ये 2 कम रह गया तो क्या करेंगे, जो ऊपर रिमाइंडर हमारे आए हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ये -6 है यहाँ से, तो इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 216। 216 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहने वाला है, रिमाइंडर बचेगा 16। अब देखिए 16 ही इसका रिमाइंडर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने 4 से पहले टर्म्स को काट रखे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 16 चौके 64 है, वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 में क्या दे रखे हैं 12,575 मल्टीप्लाई 1001 मल्टीप्लाई 503 मल्टीप्लाई 1307। इसको हमने डिवाइड करना है 100 से। कितने से डिवाइड करना है हमें से 100 से डिवाइड करना है। देखिए तो क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक है, फिर 7 उतारा भाग टूट गया 0, फिर 5 उतारा तो 25 थी 75, 503 आ गए। ये नीचे आ गया 4। याद में रखना 25 से इसको हमने काटा है टर्म्स को, तो 25 आखिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से कितना रहने वाला है, तो देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 रिमाइंडर बचेगा इस वाले टर्म में। इसका हम देखेंगे 4 दूनी 8, 2 बज के 4 5 20, 1 रिमाइंडर बचेगा इसके। यहाँ पर कितना बचेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बज के 4 5 20, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ से, उसी प्रकार से 3 रिमाइंडर इसमें भी बच जाएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 बच गई, यहाँ पर 3 बच गई, तो टोटल मल्टीप्लाई कितना हो गया 27। टोटल मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 27 आ जाएगा। नहीं, यहाँ से 27 आ गया। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 4 6 24, फिर 3 बचेगा रिमाइंडर। अब आखिर में रिमाइंडर कितना बच गया 3, लेकिन आखिर में इससे पहले हम टर्म को क्या करेंगे 25 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कितने हो जाएंगे, 25 थी 75, तो 75 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 25 से हमने टर्म्स को पहले काट रखा है। तो आखिर में जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 79। तो 79 में क्या देखें 37 13 और 19,793 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 36 और ये टर्म रहेगी हमारी मल्टीप्लाई 19 34 और आखिर में है 79। ये टर्म हमारी रह गई है, ये 34 है, ये 79 है। इसको हमने डिवाइड करना है कितने से, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से कट रहे हैं, 4 निमा 36, 4 से कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब आसानी से इसको काट सकते हैं, 25 से इसको काटेंगे तो ये यहाँ से रहे अभी 5 5 25, 5 से 13 आ जाएगा। अब काटेंगे इसको यहाँ से आसानी से, तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, और ये वाली टर्म है इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो इसमें भी कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। 13 इस 65 को काट करके आया था तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर बच जाएगा कितना -1, क्योंकि 9 आए थे। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर भी कितना बच जाएगा आपका -1 है यहाँ से। तो देखिए आपके टोटल कितने हो गए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये कितने बच जाएंगे 3 3 9 9 30 27, 27 दूनी 54, तो 54 आ गई है। 54 नीचे कितना है 5 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 आपका रिमाइंडर बचता है।
अब ध्यान में रखिएगा, पहले काटा किससे है, एक तो 4 से काटा था और 5 से काटा, टोटल की 20 से काटा था। तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका 80। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है 70 इंटू 100 इंटू 65 इंटू 1735 इंटू 87। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 17 से तो कितना रिमाइंडर रहेगा। तो देखिए 17 से 70 को डिवाइड करेंगे, 17 चौके 68, 2 शेष बचेगा। 17 छिक्के 102 ऊपर चला गया तो -2 रिमाइंडर बचेगा। 17 चौके 68 तो -3 हो जाएगा यहाँ पर। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। 17 पंच 85, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिमाइंडर कितना है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 2 2 8 8 दिए 24, तो 24 क्या आ जाएगा यहाँ से, रिमाइंडर की मल्टीप्लाई आ गई। अब 24 17 से ज़्यादा तो फिर से दोबारा से डिवाइड करेंगे, तो 17 एकम 17, 7 है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। 80 क्वेश्चन लगभग आपके 80 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। बाकी के आगे के और क्वेश्चन हैं, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैं आशा भी करता हूँ कि शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।